चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक युवक टंकी पर चढ़ गया है। इंसाफ की गुहार लगाता हुआ ये युवक टंकी पर चढ़ गया है। मामला क्या है बता देते हैं आपको। सीकर के रेवासा में पानी की टंकी पर एक युवक चढ़ा है। बहन की मौत के मामले में कार्रवाई की मांग कर रहा है। छत से गिरकर युवती की मौत हुई थी 3 दिन पहले चौमू के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की घटना है। मृतका के भाई ने अब हत्या का आरोप लगाया है। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। रानौली पुलिस युवक से समझाइश में जुटी है। छत से गिरकर युवती की मौत हुई थी। ये मामला काफ़ी गरमाया था, सुर्खियों में रहा था। न्यूज़ 18 राजस्थान में भी ये खबर प्रमुखता से दिखाई थी। और अब इस युवती का भाई मौत के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर टंकी पर चढ़ गया है। कह रहा है हत्या का इल्ज़ाम लगा रहा है। कह रहा है हत्या का ये मामला है, आत्महत्या का नहीं है। 3 दिन पहले चौमू के आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की ये घटना है। मृतका के भाई ने हत्या के आरोप लगाए हैं और इंसाफ के लिए टंकी पर मृतका का भाई चढ़ गया है। रानौली पुलिस अब इस युवक से समझाइश कर रही है। इंसाफ के लिए टंकी से गुहार। खबर जोधपुर से है। जोधपुर में एक स्वर्ण व्यवसायी की हत्या से सनसनी फैल गई। अपराधियों ने बुधवार की रात 24 साल के व्यवसायी अनिल सोनी को अगवा किया और फिर उसका जला हुआ शव गुरुवार को उदयपुर के सायला थाना इलाके में मिला। जानकारी के मुताबिक अनिल सोनी बुधवार की रात अपनी दुकान बंद कर घर से निकल रहा था। तभी उसे जानने वाला पाक विस्थापित राजू माली नाम का शख्स वहां आया और उसी की कार में बैठाकर अगवा कर लिया। कहा जा रहा है कि उस समय अनिल के पास आधा किलो सोना और 10 किलो चांदी थी। अनिल के अगवा होने की खबर उसके घर वालों को तब लगी जब उसके पिता भंवरलाल सोनी के फोन पर पाली टोल नाके से टोल टैक्स कटने का मैसेज आया, जिसके बाद परिजनों ने अनिल को फोन लगाया लेकिन फोन बंद था। आशंकित परिजन थाने पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके साथ ही खुद परिजन अनिल की खोज में निकल गए। इस दौरान वे माउंट आबू, सिरोही और सांडेराव तक गए, जहां उन्हें मालूम हुआ कि सांडेराव टोल नाके पर अनिल की गाड़ी ले नंबर 8 को तोड़ते हुए निकली है। परिजनों ने तुरंत पुलिस से संपर्क कर इस घटना की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने परिजनों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद अनिल की हत्या हो गई। और 11 बजे दिन में उदयपुर के सायला थाने की पुलिस ने जली हुई हालत में शव मिलने की सूचना जोधपुर पुलिस को दी। पुलिस ने परिजनों को ले जाकर शव की शिनाख्त करवाई। इस मामले में मृतक के परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उनका साफ कहना है कि पुलिस ने थोड़ी भी तत्परता दिखाई होती तो अनिल की हत्या नहीं हुई होती। चंद्रशेखर व्यास मेरे सहयोगी है, हमारे साथ जोधपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, अपना फर्ज पूरा कर लिया है जोधपुर पुलिस ने, शिनाख्त करवाई है परिजनों को ले जाकर। इससे ज्यादा क्या करे पुलिस? इससे ज्यादा उम्मीद क्या करें हम पुलिस से? शिनाख्त करवा ली, और क्या चाहिए? देखिए, बात करें तो जो परिजन है, इसके अलावा जो स्वर्ण व्यवसायी है, उनमें इस घटना को लेकर भयंकर आक्रोश है। लगातार जो है एक के बाद एक लोग इकट्ठा हो रहे हैं और बड़ी संख्या में जो है स्वर्ण व्यवसाय, आभूषण व्यवसाय जो है, उनके संगठन के लोग जो है एमडीएम मोर्चे के बाहर इकट्ठा हुए हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। और इसके अलावा जो बात करें तो उनकी मांग है कि दोषी पुलिसकर्मी जो भी रहे, इसमें आरोप लगाया गया है कि लापरवाही बरती गई है और जो दोषी पुलिसकर्मी है उन्हें सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और साथ ही जो है मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाए। लेकिन बात अगर करें तो जो ये घटना सामने आई है, कल ही जो एक दिन पूर्व ही जो है झावर थाना पुलिस क्षेत्र में जो स्वर्ण व्यवसायी के साथ लूट हुई थी, उसका खुलासा करके पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाई थी कि ये एक नया मामला सामने आया और कहीं ना कहीं एक भारी लापरवाही पुलिस के सामने आई, जिसके चलते इस युवक की हत्या हुई है। अगर थोड़ी सी भी तत्परता होती तो इस युवक को बचाया जा सकता था। पुलिस अधिकारियों से, जिम्मेदारों से आपकी बात हुई? मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है ये, तो बात हुई आपकी कि कब तक नकारा बने रहोगे, कब तक निकम्मे बने रहोगे? अगर कोई फरियादी आ रहा है, कोई शिकायत लेकर आ रहा है, मुख्यमंत्री ने कहा है एफआईआर दर्ज करे तुरंत, मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं पुलिस वाले। इतनी हिम्मत हो कैसे गई इनकी? देखिए, इस बात को लेकर हमारी बात हुई अधिकारियों से। अधिकारियों ने यह कहकर पला जड़ा है कि जैसे ही हमें सूचना मिली हमने नाकाबंदी करवा दी थी। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ये था कि गुमशुदगी दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज नहीं की गई, अपहरण का मामला दर्ज नहीं किया गया। उसकी हत्या सुबह 11 बजे हो जाती है और 12:30 बजे की अपहरण का जो मुकदमा दर्ज किया जाता है। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है पुलिस की कार्यप्रणाली पर और इस बात को लेकर स्वर्ण व्यवसाय में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। जी, इस व्यवसायी के पास कुछ सामान भी था, कुछ सोने चांदी की भी मात्रा इसके पास थी। क्या अब इस पूरे मामले पर खुलासा किया है इन लोगों ने?
देखिए, पुलिस का ये कहना है कि उस आरोपी को जो कि इस मृतक की क्रेटा लेकर फरार हुआ है, उसकी तलाश जारी है। पुलिस का ये दावा है कि जल्द से जल्द उसको जो है गिरफ्तार किया जाएगा और सलाखों के पीछे ले जाया जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि जो लापरवाही हुई है हत्या का, आखिर दोषी कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या खाली जो अपहरण करके हत्या की है वही दोषी है या लापरवाही बरती है वो पुलिसकर्मी भी इस मामले में दोषी है। ये सबसे बड़ा सवाल उभर कर सामने आया है। इसको लेकर जो है स्वर्ण व्यवसाय लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और वे आक्रोशित नजर आ रहे हैं। परिजन किस पुलिसकर्मी के पास गए थे, किससे बात हुई थी, उसका नाम बताया परिजनों ने कि इस पुलिसकर्मी से हमारी बात हुई थी और इसने एफआईआर लिखने से मना कर दिया? नाम बता सकते हैं आप चंद्रशेखर? देखिए, परिजन की बात करें तो जो बोरानाडा एसएचओ है वो उनके पास जो है एफआईआर लेकर गए थे। बोरानाडा थाना अधिकारी ने इस पर जो पुलिस का अगर व्यू देखे तो पुलिस का ये कहना है कि जब वो टोल नाके से निकले थे तब वो जो है ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था उस वीडियो में कि उनसे पूछा आपने, भाई आपकी नजर से हमें फर्क नहीं पड़ता है, आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? आपका नजरिया अपने पास रखिए ना, आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करते हैं? आप बात किया आपने चंद्रशेखर उनसे? जी, निश्चित तौर पे ये सबसे बड़ा लेकुना जो पुलिस का रहा है। पुलिस कहीं ना कहीं इस मामले में जो लापरवाही बरती है उसी का ये खामियाजा है कि युवक की हत्या हो गई है। और यदि अगर आपके नजरिए के कारण एक मर्डर हो गया, आपके नजरिए के कारण एक हत्या हो गई, आप क्या जिम्मेदारी लेंगे इसकी? आपने तो जांच करवा दी, अब आपने तो शिनाख्त करवा दी। एक घर से एक व्यक्ति की जान चली गई, आप सिर्फ शिनाख्त करके अपनी पीठ थपथपाएंगे? अब कार्रवाई क्या होगी इन निकम्मे नकारा कामचोर पुलिसकर्मियों पर चंद्रशेखर? जी, निश्चित तौर पे इसको लेकर जांच भी की जाएगी कि कहां पे लेकुना रही है। इसको लेकर जो है पुलिस के आला अधिकारी, हालांकि जो सूत्रों के हवाले ये भी खबर आ रही है कि जो एसएचओ है उसने अपने आला अधिकारियों से बात की थी जब एफआईआर पेश की गई थी। इसके बाद ये तय किया गया कि इसमें जो है गुमशुद की दर्ज की जाए। अब उसके बाद जब ये पूरा हादसा घटित हो गया और उनके पास सूचना आ गई सायला थाना पुलिस से कि यहाँ पर एक शव मिला है, इसके बाद परिजनों ने शिनाख्त कर दी। उसके बाद जो है एफआईआर दर्ज की गई। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही पुलिस विभाग की है। लेकिन पुलिस का ये दावा है कि भले ही हमने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, गुमशुद की दर्ज की थी, लेकिन हमने जो है अपना काम शुरू कर दिया था, हमने नाकाबंदी करवा दी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब नाकाबंदी करवा दी थी तो पाली टोल नाके के बाद सांडेराव टोल नाके को तोड़कर आरोपी निकल जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो उदयपुर थाना पुलिस एनडीपीएस की कार्रवाई को लेकर सघन नाकेबंदी कर रखी थी और वहां से भी अगर एक आरोपी निकल जाता है और एक युवक की हत्या कर दी जाती है तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल या निशान है। बात कीजिएगा चंद्रशेखर इनके उच्च अधिकारियों से, क्योंकि ये थाना स्तर के जितने पुलिसकर्मी एसएचओ होते हैं ये इसी तरह की कार्रवाई में लगे रहते हैं। इनके उच्च अधिकारियों से बात कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा उनसे जवाब लेने की कि आखिर इस मामले में पुलिसकर्मियों ने कार्रवाई क्यों नहीं की। उनकी वजह से, उनकी लेट लतीफी के कारण ये तस्वीर आज देखने को मिली। जोधपुर से बड़ी खबर है, पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल। हनुमानगढ़ जिले के नोहर में देर रात प्लाईवुड की फैक्ट्री में आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस दौरान फैक्ट्री में रखा एक गैस सिलेंडर भी धमाके के साथ फट गया। शुरू में दमकल और टैंकरों से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता न मिलने पर आसपास के शहरों और पड़ोसी राज्य हरियाणा से दमकलें मंगवाई गई। तब जाकर सुबह तक आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन आग से फैक्ट्री में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। खबर जालौर से। जालौर में भीषण हादसा हुआ है। यहां एक ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गया। ट्रक में आग लगी हादसे के बाद और इस आग में ट्रक ड्राइवर जिंदा जल गया। ये तस्वीरें देखिए, हादसे के तुरंत बाद की तस्वीर है। ट्रेलर और ट्रक में भीषण भिड़ंत हुई। टक्कर के बाद दोनों वाहन पूरी तरह जल गए। जालौर के चितलवाना के मीठी बेरी में यह हादसा हुआ। दोनों वाहनों में भीषण आग लगी। आग ने पूरी तरह इन वाहनों को अपने आगोश में ले लिया। आग लगने से ट्रक चालक ट्रक में ही फंस कर रह गया और जिंदा जलने से इसकी मौत हो गई। दमकल की मदद से इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। खबर सिरोही से है। सिरोही में एक बेकाबू कार सड़क किनारे रपट से टकराई। कार में सवार एक युवक की इस हादसे में मौत हो गई। 3 लोग घायल हुए हैं।
अहमदाबाद से ये लोग कृष्णगंज जा रहे थे। एक घायल को पालनपुर रेफर किया गया है, पालनपुर भर्ती कराया गया है और 2 को सिरोही रेफर किया गया है। अनादरा थाना इलाके की घटना। वहीं भरतपुर में एक बस पलटने से बस ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि करीब 18 यात्री घायल हो गए। यह हादसा सेवर थाना इलाके के जाटोली घना के पास नेशनल हाईवे पर हुआ। बस उत्तर प्रदेश से आ रही थी, तभी आगे चल रहे भूसा लदे ट्रैक्टर के कारण ये बस बेकाबू हो गई और पलट गई। घटना की सूचना मिलते ही सेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बस उत्तर प्रदेश के उरई से जयपुर जा रही थी। उरई से जयपुर जा रहे थे सर। तो जयपुर से हम सो रहे थे हम लोग, जब बस पलटी एकदम 2 मिनट से हम लोगों की नींद खुली, एकदम चली गई वो बात नहीं। हमें लोग वागन ने निकालो है कि भैया हमें चोट आ गई बहुत ज़्यादा। बच्चों की वकार है, बच्ची की वकार है हमारी। इटावा से आ रहे थे तो यहाँ पे क्या नाम वो ट्रैक्टर वाले से कट लग गया था। वहाँ से क्या नाम गाड़ी 3 पलटे लगे, तब क्या नाम यहाँ पे आके तब क्या नाम यहाँ पे पलट गई। कितने लोग सवार थे बस में? बस में तो पूरी गाड़ी भरी हुई थी। कितने लोग घायल होंगे कम से कम इनमें? घायल तो होंगे सब घायल ही है, क्या नाम कोई ज़्यादा है कोई कम है, किसी के ज़्यादा लगी है। तकरीबन 3 बजे सुबह की बातें हैं। जगदम्बा ट्रेवल्स की बस थी जो आगरा से जयपुर की तरफ जा रही थी, उसके ही आगे एक भूसे से भरा हुआ ट्रैक्टर भी जा रहा था। तो एक सकरी नाला आता है सूर्य विलास होटल के आसपास NH 21 पे, वहाँ पर बस उससे भूसे से टकराती हुई अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें काफ़ी सवारियाँ थीं, जिसमें 2 गंभीर रूप से घायल हैं और करीबन 15-20 लोग सामान्य रूप से घायल हुए हैं। देवा गुजर हत्याकांड में 8 आरोपियों की आज पेशी होगी। कल बंशीलाल चरण सिंह को गिरफ्तार किया गया था। 6 आरोपी अभी भी फरार हैं। अब तक 24 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनामी बदमाश भैरू गुजर की तलाश जारी है। भैरू की तलाश में मध्य प्रदेश झालावाड़ भी टीमें भेजी गई हैं। देवा गुजर हत्याकांड 8 आरोपियों की आज होगी पेशी। 6 आरोपी अभी भी फरार, 24 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। बंशीलाल चरण सिंह को कल गिरफ्तार किया गया था। इनामी बदमाश भैरू गुजर की तलाश जारी। कोटा से खबर है। कोटा रेलवे स्टेशन पर चाय पानी बेचकर अपने परिवार का गुजारा करने वाले वेंडरों से जबरन वसूली की जा रही है। गुरुवार को एसीबी ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया उन पर वेंडरों से पैसे वसूलने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आरपीएफ में एसएचओ ब्रजमोहन मीणा, कांस्टेबल रणधीर और दलाल राहुल वैष्णव उर्फ गोलू को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया था। दरअसल ये लोग स्टेशन पर लाइसेंसी वेंडर वालों से पहले 5,000 रुपये प्रति महीने की वसूली करते थे और अब ये 11,000 रुपये प्रति महीने की डिमांड कर रहे थे। इनकी इसी करतूत की शिकायत पर एसीबी ने इन्हें पैसे लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आज इन तीनों की कोर्ट में पेशी है। कर्नाटक स्टेशन पर धंधा किससे कौन धमकी दे रहा है? फोन आ रहा है मेरे पास। ये रेलवे वाले और हाँ दूसरों के दूसरे भी वो कह रहे हैं कि आपने हमारे आदमी को पकड़ाया जो धमकी दे रहा है। तो कहेंगे ना उनके आदमी को पकड़ाया था, धमकियाँ मिल रही है मुझे। हाँ अब धंधा करके दिखाना है स्टेशन पर। दुर्गेश बैरागी नाम के एक वेंडर है रामगंज मंडी स्टेशन पर। उसने हमें शिकायत दी थी कि वो पानी की वेंडिंग का काम करता है। उस पर दबाव बना के जो आरपीएफ के इंस्पेक्टर हैं ब्रजमोहन मीणा और जो कांस्टेबल है रणधीर, वो दबाव बना रहे हैं अपने दलाल गोलू वैष्णव के जरिए कि आप महीने के 5,000 दें और अप्रैल महीने से वो 5,000 को बढ़ाकर 11,000 करने की भी बात उन पर डाल रहे थे, दबाव डाल रहे थे। भरतपुर के बयाना कस्बे में सुभाष चौक सर्किल पर आवारा सांडों का आतंक देखने को मिला। दोनों सांड बीच चौराहे पर भिड़ गए। दोनों काफी देर तक आपस में लड़ते रहे। इस दौरान पूरे बाजार में हड़कंप मचा रहा। दुकानदारों ने अपने शटर गिरा दिए। राहगीर अपनी जान बचाते नजर आए। सांडों की इस लड़ाई के कारण आवाजाही भी पूरी तरह ठप पड़ गई। कई लोगों ने दोनों सांडों को भगाने की कोशिश की, लेकिन उन पर तो मानो खून सवार था। लड़ते लड़ते दोनों
खून से लथपथ हो गए। काफ़ी देर के बाद एक ट्रैक्टर चालक ने अपने ट्रैक्टर का हॉर्न बजाकर दोनों की तरफ ट्रैक्टर दौड़ाया, जिसके बाद दोनों सांड अलग अलग दिशाओं में भाग खड़े हुए। प्रतापगढ़ के अरनोद की नई आबादी कृषि मंडी के पीछे खेत पर लड़ रहे 2 बैलों में से एक 70 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। इस बैल के कुएं में गिरने की सूचना पर अरनोद युवा टीम के सदस्य और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद ट्रैक्टर और रस्सी की सहायता से कुएं में गिरे बैल को बाहर निकालने की कवायद शुरू हुई। अरनोद युवा टीम के 2 सदस्य इनायत खान और गोपाल ने कुएं में उतरकर बैल को रस्सी से बांध दिया और फिर ट्रैक्टर की सहायता से उसे बाहर निकाल लिया। नई आबादी में स्थित एक कुएं में बैल गिर गया है, जिस पर युवा टीम के सदस्यों द्वारा ग्रुप में संपर्क कर तुरंत मौके पर पहुंचे और युवा टीम की सहायता और साथ में गांव वालों की सहायता से उस बैल को बाहर निकाला। और कुआं काफ़ी गहरा था, लेकिन सूझबूझ और सभी की सहायता से आज युवा टीम के सदस्यों ने एक बेजुबान की जान बचाई। स्वच्छता में कैसे बढ़ेगी रैंकिंग? जयपुर की स्वच्छता में रैंकिंग कैसे बढ़ेगी जब ठीक तौर पर कचरा प्रबंधन ही नहीं हो पा रहा है। डोर टू डोर कचरा संग्रहण में लापरवाही बरती जा रही है। सड़कों पर खुले में कचरा पड़ा है। गंदगी से आमजन परेशान है। केंद्र की स्वच्छता सर्वेक्षण टीम जयपुर में है। टीम दोनों निगम क्षेत्र में दौरा कर रही है, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। महेश दादीच मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं। कचरा प्रबंधन ही नहीं, कचरा संग्रहण का इंतज़ाम ही नहीं, तो किस तरह से रैंकिंग की उम्मीद रखते हैं ये लोग? अब भी हड़ताल पर हैं क्या? क्योंकि इन लोगों का तो काम है आए दिन हड़ताल करना। देखिए बिल्कुल अभी बात हड़ताल की नहीं सुमित, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जयपुर में जो स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम इस समय में है और दोनों निगम क्षेत्र का दौरा कर रही है और नंबरों का आकलन किया जा रहा है कि किस तरह से किस इलाके में साफ सफाई की व्यवस्थाएं किस तरह से दुरुस्त है या फिर नहीं है। तो अलग अलग जो मुद्दे हैं उसे लेकर के यहाँ पर चर्चा की जा रही है। लेकिन देखिए ये हेरिटेज का इलाका है, हेरिटेज चौक इसे कहते हैं, चौकड़ी मोदी खाना का, और जयपुर का ये वो प्रसिद्ध इलाका जहाँ से हेरिटेज वॉकवे बनाया गया, स्मार्ट सिटी का काम भी यहाँ पर हुआ है। लेकिन किस तरह से गंदगी फैली हुई है आप देख रहे हैं। यहाँ पर आवारा पशु डोलते हैं और उनकी जो गंदगी है, उनका मल है, वो यहाँ पर बिखरा पड़ा दिखाई देता है। आमजन जो है यहाँ पर खुले जो डिपो है कचरा के, उससे परेशान है, गंदगी बदबू से परेशान है, डोर टू डोर कचरा संग्रहण नहीं हो पा रहा है समय पर, उस कारण से परेशान है। अच्छा आंटी, मैं आपसे जानना चाहूँ कि अगर यहाँ पर आपके जो कचरा लेने के लिए जो गाड़ी आती है, ऊपर आता है, वो कब आता है, क्या ले जाता समय पे, रोज आ रहा है या नहीं आ रहा है? रोज आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, यहाँ की कुछ जनता भी खराब है जो खिड़कियों में से ही कचरा फेंकाती है। और दूसरी बात है ना, इनके पास जो ये है यहाँ के काम करने वाले, इनके पास आदमी ही नहीं है इतने, तो ये कहाँ से काम करवाएंगे। और जो इनका ऊपर आता है वो तो एक सेकंड नहीं रुकता है, यूँ दौड़ता हुआ ही चले जाता है। तो आधा कचरा आपका ही रह जाता है, आधा कचरा हमारा यहीं रह जाता है। और हमारे पार्षद की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं। भरा हुआ ऊपर आता है क्या आपके? नहीं, ऊपर नहीं आता है, ऊपर सीधा आता है और सीधा ही निकल जाता है। अच्छा, कचरा उठ रहा है आपके इधर से? पूरी नालियाँ बंद पड़ी है, मैंने दो कचरा नालियों में से नहीं निकल रहा है और कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह पड़े हैं। आप देखो नाटेड़ियों के रास्ते में सारा कचरे का डिपो बना हुआ है। ये तो हेरिटेज का क्षेत्र है, यहाँ तो पर्यटक आते हैं, विदेशी पर्यटक भी इसे देखने। नहीं साहब, गंदगी पूरे ढेर लगे हुए हैं, कभी कभी आते हैं कभी नहीं आते। वो आते हैं जो भी काम नहीं करते, उनको बोले कि ये कचरा उठाओ, ये गंदगी पड़ी है, ये पशु मत छोड़ो। यहाँ पे सारे दिन पशु घूमते रहते हैं, आवारा ये सुअर घूमते रहते हैं, कोई सफाई नहीं होती। हमारे पार्षद साहब ने 24 घंटे लगातार मेहनत करके, मैं आपसे जानना चाहूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो गंदगी और कचरे का आलम है, आप लोग शिकायत करते हैं, निगम की टीम कोई कार्रवाई कर पाती है? सर, निगम की टीम कार्रवाई एक फॉर्मेलिटी करती है। ऐसा लगता है कि निगम के अंदर काम कराने का सहकर्मियों, सफाई कर्मियों से है ना, कोई सिस्टम नहीं है, कोई इनका ऑब्जर्वेशन नहीं है, कोई इनकी देखभाल नहीं है कि किस तरीके से हमको वार्ड को साफ करवाना है या कर्मचारी से कैसे सफाई करवानी है। आता है कर्मचारी, अपनी हाजिरी 2 घंटे की लगा के सुबह
और गायब हो जाता रोड है। साइड से कचरा उठ पा रहा है अभी? रोड साइड से कचरा नहीं के बराबर उठता है, नहीं के बराबर। कारण क्या है कि रोड पे कचरा कहाँ से आएगा? पब्लिक डालती है, उस वक्त डालना पड़ती है जब गाड़ियां रुकती नहीं है, तो वो देखता है कि यार 2 मंजिल से कचरा तो मैं लेके आया, अब क्या करूंगा? वो रोड पे डाल के जाएगा। अच्छा, रोड पे डालना मजबूरी हो रहा है लोगों को। लोग यहाँ सुबह सफाई कर्मचारी आते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, आकर के मजे मजे उड़ा लेते हैं, चाय पीते रहते हैं और अपना काम टाइम और चले जाते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि रोड साइड पे जो कचरा है वो अपनी जगह पर है, लेकिन क्या घर से कचरा उठ पा रहा, समय पे उठ पा रहा? गाड़ी समय पे कचरा उठता नहीं है, गाड़ियां आती नहीं है टाइम से। प्लस जो रोड पे सफाई करने वाले लोग हैं या लगा रखे हैं कर्मचारी, वो क्या करते हैं, सिर्फ ऊपर का कचरा लगाते हैं, झाड़ू लगाई, और वो साइड में कचरा सब नालियों में डाल देते हैं। मतलब जब नालियां भरी हुई हैं तो फिर वो पानी बाहर ही निकलेगा, गंदगी ही होगी रोड पे। और डेली यहाँ पे सफाई नहीं होती है, हर जगह पे कचरा ही मिलता है। रोड पे कचरे के अलावा कुछ नहीं है। हेरिटेज है तो हेरिटेज का मतलब ये होता है कि क्लीनिंग होनी चाहिए, क्लीन सिटी होनी चाहिए। यहाँ पे लोग बाहर से क्या देखने आएंगे? ये देखने आएंगे कि यहाँ गंदगी है। इंडिया के अंदर है क्या? सिर्फ गंदगी। इसे विदेशी पर्यटक देख करके जाते हैं, क्या देखते हैं? हाँ बिल्कुल देखते हैं, इसीलिए तो हेरिटेज बना हुआ है। हेरिटेज उनको बुलाने के लिए तो है विदेशी लोगों को, लेकिन सफाइयां ही नहीं है। सुमित, ये एक बार मैं हेरिटेज की आपको तस्वीर दिखाऊं, देखिए कितना खूबसूरत जो है स्मार्ट सिटी ने यहाँ पर काम किया है और इसे यहाँ पर कलात्मक तरीके से सजाया जा रहा, बनाया जा रहा, लेकिन जो गंदगी की बदहाल करती हुई तस्वीरें जो नजर आती है वो यहाँ पर आम जन का मुंह जो है सिकोड़ते हुए दिखाई देती है। यहाँ के जो स्थानीय पार्षद है उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगा। पार्षद साहब, आपकी तो जिम्मेदारी है लोगों की जो ये समस्याएं हैं उसको ध्यान उठाएं, राजनीति से इतर। मैं जानना चाहूंगा आप अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से यहाँ पर निभा रहे हैं, और आप स्थानीय यहाँ पर जो है नागरिक हैं और उस तरह से क्योंकि एक जिम्मेदारी बनती है जनप्रतिनिधि के तौर पर, तो आप जनप्रतिनिधि होने के नाते किस तरह से ये समस्याओं को उठा रहे हैं? देखिए सर, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि एक तो हमारे यहाँ पर जो हुपर चलाए जा रहे हैं वो हुपर समय पे नहीं आते हैं, और डोर टू डोर कचरा संग्रह करने की उनकी जिम्मेदारी है, वो नहीं करते हैं। अधिकारियों को बोलो, वो नहीं सुनते हैं। अभी इस वक्त अपन वर्तमान में हेरिटेज चौक पर खड़े हुए हैं। इस हेरिटेज चौक को और इस हेरिटेज वॉकवे को हिंदुस्तान की टूरिस्ट की नक्शे की बुक में दिखाया हुआ है कि यहाँ पर विदेशी पर्यटक आए। और चलिए, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।